हर एरा के हीरोज होते हैं, फ्रॉम द आर्टिस्ट्री ऑफ थियरी ऑनरी टू द मैजिक ऑफ केविन डी ब्रूने टू द रेजिलियंस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रीमियर लीग का हिस्ट्री शेप किया है। बट आज हम एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड क्वेश्चन पूछेंगे अपने व्यूअर्स से, एंड बिकॉज वी हैव बीन हेयरिंग अबाउट दिस इन द मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीवेयर बातचीत चल रही है कि इज मो साला द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर एवर। मुझे पता है कि आप लोग क्या करने वाले हो। जैसे आपने ये क्वेश्चन सुना, आप कमेंट सेक्शन में गए एंड वहां पे लिखने वाले हो आप नहीं। एंड बेयर विथ मी, मैं यहाँ पे बैठ के ये प्रूफ नहीं करने वाला कि मो साला इस पूरे प्रीमियर लीग के बेस्ट प्लेयर हैं। बट व्हाट वी गोना डू इज कि यूज दिस वीडियो एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट मो साला, टू लर्न मोर अबाउट द अदर ग्रेट प्लेयर्स ऑफ द प्रीमियर लीग जिन्होंने भाई हिस्ट्री बनाई है यहाँ पे। सो अगेन दिस इज an opportunity for all of us to learn something new, and साथ ही साथ maybe we'll get to ask the right question। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सही क्वेश्चन पता है क्या है कि क्या मो साला प्रीमियर लीग के ग्रेटेस्ट फॉरवर्ड हैं आज तक के। I think that has a better ring to it. So maybe we'll find out कि क्या वो हैं, और maybe we'll find out कि वो शायद नहीं है। और अगर नहीं है तो रैंकिंग में कहाँ पे आते हैं towards the end I'll try to give you my ranking, जो कि मैंने इस 8 फर्रों के रिसर्च से बना रखी है। सो बेयर विथ मी बॉयज, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यहाँ पे। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू एवरी सिंगल डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, कोई वैल्यू लगेगी, तो जरूर से मेक श्योर करना हरामखोर लाइक जरूर से कर देना। सो मूव करते हैं। एंड व्हाई सडनली वी आर टॉकिंग अबाउट मो साला, बिकॉज अगर रिकॉर्ड्स देखा जाए करंटली तो मो साला इज on some different level gravy at this moment। अगर तुम पिछले 5 साल के मो साला के भी करंटली रिकॉर्ड देखोगे, गोल एंड असिस्ट पर 90, सो ओइंग टू 2020-21 सीजन उसका जो रिकॉर्ड रहा है वो 0.8 करा है, गोल एंड असिस्ट पर 90। 2021-22 सीजन में इट इंक्रीज टू 1.2 एंड देन वहां से इट इज 0.91 एंड करंटली मोहम्मद साला का GNA पर 90 का रिकॉर्ड पता है क्या है? 1.7। मतलब पर गेम 1.7 गोल एंड असिस्ट मो साला आपको देंगे। एंड वाई इज दैट क्रेजी? वन ऑफ द बेस्ट GNA रिकॉर्ड है लियो मेसी का, जब उन्होंने 2012-13 सीजन में 1.94 GNA पर 90 का रिकॉर्ड बनाया था। अलॉन्ग विद दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ 14-15 जहां पे उनका 1.86 GNA का रिकॉर्ड था पर 90। तो इससे आप रिलेट करो, मो साला बहुत पीछे नहीं है बाय हैविंग 1.7। और अभी सीजन पूरा खत्म नहीं हुआ है, इट्स ओनली हाफ द सीजन। एंड हैविंग सेड दैट, भाई इस आधे सीजन में भी अगर तुम देखोगे तो मो साला के यूरोपियन टॉप 5 लीग्स में सबसे ज्यादा गोल्स एंड असिस्ट हैं। मतलब अगर फर्स्ट की बात की जाए तो मो साला विद 30 GNA है, और केन 20 पे है, मरमाउश 20 पे है, एंड देन वहां पे आपके लेवांडोव्स्की एंड कोल पामर आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो ये भाई क्रेजी है यार। मतलब जो फर्स्ट पे है बंदा साला और सेकंड पे है, उसके बीच में 10 GNA का डिफरेंस है। दैट इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। एंड फिर बात आती है प्रीमियर लीग में ऑल टाइम टॉप स्कोरर होने की। देखो भाई, एलन शेरर ऊपर आराम से बैठे हैं 2060 गोल मार के इन द प्रीमियर लीग। सेकंड पे ऑब्वियसली हैरी केन है, जो कि आई थिंक उसका रिकॉर्ड डन डस्टेड हो चुका है। 2013 ही हैज लेफ्ट इंग्लैंड, ही हैज जॉइंड बायर्न म्यूनिख। अब ये जो बाकी के प्लेयर्स हैं, तीसरे पे वेन रूनी, एंड्रयू कोल, आपके सर्जियो एगुएरो, फ्रैंक लैम्पार्ड, थियरी ऑनरी, एंड भाई आप यहाँ पे 8th पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोहम्मद साला 174 गोल्स के साथ। तो मतलब मो साला अगर 2 गोल और मार दे वो TT का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। अगर मो साला 4 गोल और मार दे वो फ्रैंक लैम्पार्ड का गोल रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। अगर 20-22 गोल और उन्होंने मार दिए ऐसे, मतलब इस सीजन की जो प्रोजेक्शन हुई जा रही है कि मतलब जब तक मई एंड होगा तब तक मो साला कैन अचीव 193 गोल्स। ये एक्चुअल प्रेडिक्शन है प्रीमियर लीग की। जिस हिसाब से मो साला का रिकॉर्ड जा रहा है, ही कुड बी 4th हाईएस्ट टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग। एंड एक सीजन और मो साला अगले साल अगर 20 गोल और मार दिए ऑन टॉप ऑफ दिस, तो ही विल बिकम द 2nd हाईएस्ट टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग। लेट दैट सिंक इन। भाई हैरी केन 213 गोल मार के 2nd स्पॉट पे है। एंड एवरीथिंग इफ इट गोज राइट, भाई साहब मो साला ये फीट अचीव कर सकता है। एंड आई एम नॉट सो श्योर कि एलन शेरर का 260 गोल का रिकॉर्ड वो ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मे बी 2 साल अगर यहाँ पे मो साला रुक गए प्रीमियर लीग में एंड जिस फॉर्म में वो है वो कंटिन्यू करे, तो भाई व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट। मतलब 200 से 60 गोल के डिफरेंस है, 30 गोल 2 सालों में, भाई पता नहीं, मतलब मुश्किल है स्टिल, बट इट इज इन द साइड। एंड नॉट जस्ट गोल्स, मो साला अलॉन्ग विद द गोल्स असिस्ट के रिकॉर्ड में भी भाई टॉप पे है यार। अगर तुम देखोगे मो साला स्टैंड्स 10th स्पॉट ऑन द ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर द असिस्ट प्रोवाइडर्स। अब पहले पे कौन है भाई? रायन गिग्स है, 632 मैचेस प्लेड। रायन गिग्स भाई लेजेंड है भाई, ठीक है, 162 असिस्ट है भाई। लेकिन वैसे केविन डी ब्रूने का जो रिकॉर्ड है ना, ये बहुत ही मैसिवली अंडररेटेड रिकॉर्ड है भाई। अगर कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा असिस्ट है रायन गिग्स के 162, और इन्होंने 162 असिस्ट दिए हैं इन 632 मैचेस ऑफ द प्रीमियर लीग। केविन डी ब्रूने ऑल टाइम 2nd टॉप असिस्ट प्रोवाइडर इन द प्रीमियर लीग, और भाई उनने मैच खेल रखे हैं कितने? 272 मैचेस।
272 मैचेस में 114 असिस्ट, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बट हम बात यहाँ पे केडीबी की कर नहीं रहे, बट अगर आप देखिएगा काउंट करते जाइए, सेस फैब्रिगास, वेन रूनी एज वेल, फ्रैंक लैम्पार्ड, डेनिस बर्कहैम, डेविड सिल्वा, स्टीवन जेरार्ड, एंड देन आपको 10th स्पॉट पे मिलेंगे मोहम्मद साला जो कि 82 असिस्ट कर चुके हैं प्रीमियर लीग में। मतलब अलॉन्ग विद द गोल्स, असिस्ट में भी यहाँ पे मो साला काफ़ी हाई है। एंड भाई अगर वो 18 गोल्स 18 असिस्ट और दे दे, मतलब 2 सीजन मिला लो, तो ही विल रीच दैट 5th या 6th स्पॉट वाली जगह पे वो बंदा पहुंच सकता है। बट स्टिल मेरे भाई, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस, बिकॉज मैं पहले चाहता हूँ यहाँ पे लोग मो साला की ब्रिलियंस, ये जो उनने 8 सालों से दे रखी है लिवरपूल पे, सिंस द टाइम ही जॉइन इन द 17-18 सीजन, तब से लेके अब तक भाई बंदे ने एक बार भी सिंगल डिजिट में गोल्स नहीं मारे हैं। एवरी सिंगल सीजन हैज बीन अ डबल डिजिट स्कोरिंग सीजन फॉर मो साला। एंड तुमको पता है कि एक प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड है जिसको सिर्फ 2 लोगों ने बीट किया है। 20 असिस्ट इन अ सीजन इज मैक्सिमम इन द प्रीमियर लीग। उसको भाई अचीव किया है केविन डी ब्रूने ने, और उसको अचीव किया है थियरी ऑनरी ने। एंड भाई मो साला करेंटली इज ऑन कोर्स ऑफ एब्सोल्युटली शैटरिंग दैट रिकॉर्ड, बिकॉज हाफ अ सीजन हुआ है और बंदे ने 13 असिस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं। मतलब 7 असिस्ट और ये रिकॉर्ड विल बी लॉन्ग हिस्ट्री। तो भाई आई डू नॉट नो कि भाई एट व्हाट टारगेट विल मो साला एंड अप विथ, बट भाई ये रिकॉर्ड तो डेफिनेटली बीट हो रहा है। सो दैट टेल्स यू दिस कैंपेन ऑफ मोहम्मद साला इज वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, बट मेरे लिए इट इज द बेस्ट इंडिविजुअल कैंपेन बाय एनी प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। और ये मैं हाफ अ सीजन पे कह दिया हूँ। फॉर मी आई एम सोल्ड दैट दिस सीजन इज द सीजन जहाँ पे मो साला बैलन डॉर जीतेगा। लास्ट टाइम माइकल ओवन वॉज द प्लेयर जिसने बैलन डॉर जीता था लिवरपूल पे, एंड इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि बैलन डॉर वापस से एनफील्ड पे आने वाला है। यू डोंट एग्री विद मी? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। लेट्स सी कि सीजन के एंड पे कैन दिस लिवरपूल टीम गो ऑन एंड विन दोस टाइटल जिस पे वो कंपीट कर रहे हैं, बिकॉज भाई एवरीथिंग विल नाउ डिपेंड ऑन द टाइटल्स दैट लिवरपूल विल विन। ऑब्वियसली मो साला ऑन कोर्स है फॉर अनदर गोल्डन बूट। भाई 3 गोल्डन बूट, 3 टाइम टॉप स्कोरर बन चुका है बंदा, चौथा मिल जाएगा बंदे को। एंड नाउ दे आर कंपीटिंग इन द प्रीमियर लीग, जो कि मेरे ओपिनियन में डन डस्टेड होनी चाहिए। दे शुड विन इट। इसके बाद चैंपियंस लीग, यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो, जब तक मड्रिड है हरामखोर, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। बट यस, इफ यू आस्क मी पॉइंट ब्लैंक, मैं कहूंगा भाई मेरे लिए वो फेवरेट्स है अगेन फॉर बोथ ऑफ दीज कॉम्पिटिशंस। बट यस, वी हैव सीन लास्ट टाइम जब दे वर फाइटिंग फॉर द क्वाड्रुपल क्या हुआ था भाई, 2 मैचेस सीजन खत्म हो गया था। बट आई एम नॉट गोना विश देम दैट, आई एम गोना विश देम सक्सेस। सो लेट्स सी कि भाई एग्जैक्टली एंड कैसे होता है ये सीजन मो साला का। बट मेरे लिए करेंटली अगर तुम रैंकिंग बनवाओगे तो मैं मो साला को टॉप पे रखूंगा। फॉर मी ही इज द बेस्ट फुटबॉलर करेंटली। बट देन हाउ डज ही कंपेयर टू द ऑल टाइम प्रीमियर लीग ग्रेट्स? सो अगर मो साला की बात करनी है कि इज ही द बेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, मैं इस चीज को डिबंक कर देता हूं अभी ये बोलकर, ये क्वेश्चन पूछकर। लिवरपूल फैंस आप ही बताओ, डू यू थिंक इन योर ओपिनियन मो साला आपके क्लब का बेस्ट एवर प्लेयर है? सो अगर मो साला लिवरपूल के क्लब का बेस्ट एवर प्लेयर नहीं है तो हाउ कैन ही बी द बेस्ट एवर प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, राइट? सो ये चीज, मतलब ये मेरा वर्जन है। आपके लिए अगर है तो भाई यू शुड स्टैंड बाय इट, बट मेरे लिए आई एम गोना बी रीजनेबल, आई एम गोना बी वेरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। सो इफ मो साला इज नॉट इवन द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल, सो ही विल नॉट बी द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रीमियर लीग। सो यहाँ पे लिवरपूल फैंस अगर मैं पॉइंट ब्लैंक पूछूंगा, आई एम प्रीटी श्योर दे गोना नेम अदर प्लेयर्स। यहाँ पे वो स्टीवन जेरार्ड का नाम लेंगे, कुछ बेटर इन्फॉर्म्ड लोग होंगे जो कि केनी डालगिश का नाम लेंगे, जिनके अंडर दे वन 3 चैंपियंस लीग, दे वन द लीग टाइटल 8 टाइम्स। इसके बाद और लोग होंगे जो इयान रश को याद करेंगे, कुछ लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं माइकल ओवन से, उनका भी नाम लेंगे यहाँ पे, कुछ लोग होंगे जो स्कर्टल का नाम लेंगे। बट भाई वेल ऑब्वियसली भाई आप अपने चॉइस के लिए जस्टिफाइड हो डेफिनेटली। बट अगेन मो साला इस रैंकिंग्स में डेफिनेटली टॉप 3 टॉप 2 में आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट इज ही a legend as compared to Giroud, as compared to Ian Rush, as compared to Kenny Dalglish? मेरे भाई लोग मे बी नॉट, मेरे ओपिनियन में तो शायद नहीं। मैं अभी भी Kenny Dalglish को भाई कहूंगा कि वो लिवरपूल के बिगेस्ट एवर लेजेंड है। सो यहाँ पे मेरे लिए मो साला मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर एवर, बट ही विल श्योरली बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग फॉरवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं उनको वो लेजेंडरी प्लेयर से कंपेयर नहीं करूंगा। लेट्स गो ऑन एंड और ज्यादा इसको डिटेल बनाते हैं। लेट्स नॉट कंपेयर हेयर देयर कि भाई मो साला ये वो नहीं। लेट्स एक्चुअली हिट दिस विद ऑब्जेक्टिविटी, एंड यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं मो साला को विद द फॉरवर्ड्स। सो क्या मोहम्मद साला प्रीमियर लीग के ग्रेटेस्ट अटैकर ऑफ ऑल टाइम हैं? अब इस लिस्ट को देखने के लिए भाई करनी पड़ी हमें कत्ल रिसर्च। यहाँ पे वी हैड टू चेक मोस्ट ऑफ द अटैकर्स हु प्लेड इन द प्रीमियर लीग भाई, एंड उनके स्टैटिस्टिक्स, उनके अचीवमेंट्स, उनकी लॉन्जिटिविटी को, उनके एंटरटेनमेंट फैक्टर को, आई फैक्टर को, हर एक चीज को स्टडी करना पड़ा, जिसकी वजह से आई हैव कम टू अ कंक्लूजन। बट हु आर इन योर ओपिनियन द बेस्ट अटैकर्स इन द प्रीमियर लीग जो कि आपने देखे हैं? फॉरगेट एवरीथिंग, आप अपने बेस्ट अटैकर्स इन द प्रीमियर लीग को लाइन डाउन करो। तुम यहाँ पे नाम लोगे दे ड्रॉगबा का, तुम यहाँ पे प्रोबेबली नाम ले सकते हो थियरी ऑनरी का, तुम यहाँ पे वेन रूनी का डेफिनेटली नाम लोगे, तुम यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मेंशन करोगे, तुम यहाँ पे एंडी कोल को मेंशन करोगे, तुम यहाँ पे रुड वैन निस्टेलरॉय, वैन पर्सी को मेंशन करोगे। तो यहाँ पे ये सारे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रीमियर लीग में मैसिव हिस्ट्री बनाई, अपने अपने क्लब्स को उन्होंने मेजर टाइटल्स जिताई हैं, एंड बाय डूइंग सो दे हैव अचीव्ड एक लेगेसी, लेजेंडरी स्टेटस एट देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। हम उनको कंपेयर करेंगे मो साला से। बट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द
दिदियर ड्रॉगबा, बिकॉज हम अफ्रीकन प्लेयर्स की बात करें यहाँ पे. दिदियर ड्रॉगबा, ही केम इन मार्सेल से, and by he literally went on to be one of the best forwards that the world has seen. One of the best performance of Didier Drogba came in the 9-10 season, जहां पे भाई he was scoring 1 goal per game. So अपने all together 8 campaigns में दिदियर ड्रॉगबा ने 4 बार प्रीमियर लीग जीती है, 1 बार चैंपियंस लीग जीती है, 4 टाइम्स एफए कप जीता है उन्होंने, 3 लीग कप, 3 कम्युनिटी शील्ड. तो टोटल मिला लो मोटे मोटे मेजर टाइटल्स की मैं बात करूं तो 14 मेजर टाइटल्स यहां पे दिदियर ड्रॉगबा को मिली हैं. अगर गोल्स की बात किया जाए तो मे बी गोल्स के रिकॉर्ड में दिदियर ड्रॉगबा इतना हाईली रैंक नहीं करते होंगे. ही हैज स्कोर्ड 104 गोल्स इन द प्रीमियर लीग ओवर ऑल ऑफ दीज सीजंस. इससे मतलब ऊपर लुकाकू ने भी ज्यादा गोल मार रखे हैं, सिंपल सी बात बताऊं मैं. इन टर्म्स ऑफ असिस्ट ही हैज गॉट 55 असिस्ट्स. सो भाई अगर तुम दिदियर ड्रॉगबा का सीजन ऑन सीजन तुम गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड देखोगे तो यस आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी, बट तुम्हें बहुत भीषण पीक दिखेगा. एंड इट्स लाइक दैट, प्लेट्यूज एंड पीक्स हैं यहाँ पे दिदियर ड्रॉगबा के गोल स्कोरिंग नेचर में, बट येट ही हैज हेल्प्ड चेल्सी win so many major titles. भाई 4 प्रीमियर लीग टाइटल जीतना एंड बाय वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड, वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग फॉरवर्ड्स. भाई वो चैंपियन लीग कैंपेन हमें याद है भाई, वो गोल हमें भी याद है जो उनने बस खड़े होकर यूं करके मार दिया था बान के अगेंस्ट. सो वी ऑल रिमेंबर दोस बिग मोमेंट्स जहां पे दिदियर ड्रॉगबा शो करते थे. भाई वन ऑफ द मोस्ट लीथल फॉरवर्ड्स दैट आई हैव सीन. सो क्या आप अपने राइटफुल माइंड में यहाँ पे कह सकते हो एट दिस मोमेंट, टेक अ सेकंड एंड थिंक, इज Mo Salah a better forward than Didier Drogba? थोड़ा सा कंपैरिजन करते अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज भाई ऑब्वियसली भाई Mo Salah एक विंगर है और Didier Drogba एक स्ट्राइकर है, बट स्टिल व्हेन यू पुट दीज गाइज टुगेदर तो आपको लगेगा भाई हाँ ठीक है, मे बी जो गोल स्कोरिंग ना के असिस्ट ना के वो भाई Mo Salah का ज्यादा है Didier Drogba से, बट जब आप टाइटल्स देखोगे तो आपको लगेगा भाई Drogba के 2 टाइटल्स ज्यादा हैं. सो यहाँ पे स्टिल आर्ग्यूएबली आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि कितने लोग हैं जो कि कहेंगे कि भाई Mo Salah बेटर है Didier Drogba से. एंड मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल फाइंड दैट आउट कि मेरी रैंकिंग में कहाँ वो ऊपर है कि नीचे है. बट देन दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर प्लेयर, Thierry Henry. Like आपसे पॉइंट ब्लैंक में पूछता हूं, come on go and answer this boys. Thierry Henry at Arsenal और Mo Salah at Liverpool, आपके ओपिनियन में who is the better player? और मैं सिर्फ यहाँ पे प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ बॉयज, डू नॉट कंफ्यूज. यहाँ पे मैं Thierry Henry को एज अ जनरल ओवरऑल प्लेयर बिल्कुल भी यहाँ पे जज नहीं कर रहा बिकॉज ही वेंट ऑन टू प्ले फॉर बार्सिलोना एज वेल लेटर ऑन, जहाँ पे भाई ही डिड वंडर्स ओवर देयर. बट जस्ट रिमेंबरिंग द एरा ऑफ Thierry Henry at Arsenal, वो हमें इनविंसिबल सीजन याद आता है पक्का से, है ना. बट तुमको पता है क्या, इनविंसिबल सीजन तो उसका एब्सोल्युटली क्रेजी था जो 2003-2004 का सीजन था, बट उससे पहला वाला भी जो सीजन था उसका वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सीजन था. 2002-2003 थियरी ऑनरी के बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, विच वॉज इन माई ओपिनियन वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम अ स्ट्राइकर, एंड दैट वॉज जहाँ पे 37 मैचेस में बंदे ने 24 गोल और 21 असिस्ट दिए थे. भाई ये एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग है किस हिसाब से एक प्लेयर ये नंबर्स प्रोड्यूस कर सकता है. एंड दैट हैपेंड जस्ट वंस. भाई उसके बाद से भाई थियरी ऑनरी यूजुअली भाई बहुत ज़्यादा ही वॉज स्टेबल इन टर्म्स ऑफ हिज आउटपुट पर ईयर, आपको वो अच्छे गोल्स रेशियो देता था, कंसिस्टेंसी भी बंदे में थी. एंड देन ही वेंट ऑन टू साइन फॉर बार्सिलोना एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एट आर्सेनल उसने जीते 2 प्रीमियर लीग, उसने जीते 3 एफए कप एंड ऑल्सो 2 टाइम्स उसने टॉप गोल स्कोरर का भी अवार्ड जीता था. तो अगर आप ओवरऑल देखोगे प्रीमियर लीग के रेशियोज में तो थियरी ऑनरी कहाँ रैंक करते हैं, 175 गोल्स एंड 72 असिस्ट के साथ, which is obviously a lot, but एक गोल ही आगे है वो यहाँ पे Mo Salah से. So will I rank Thierry Henry ahead of Mo Salah or not? ये longevity की बात आती है यहाँ पे भाई. again we'll come back to it later on toward the end of the video. but अभी के लिए नेक्स्ट जो प्लेयर है आई थिंक यहाँ पे हमें एक अगर पर्टिकुलर सीजन की बात आती है तो हमें डेफिनेटली 13-14 लुइस सुआरेज़ के सीजन के बारे में बात करना होगा. दिस वॉज अ सीजन जहाँ पे एवरीबडी थॉट दैट लिवरपूल इज गोना रन अवे विद द टाइटल बिकॉज भाई जब पागल हो रखा था भाई लुइस सुआरेज़, एंड एवरी सिंगल टाइम यू ओपन अप स्कोर लाइन ऑफ लिवरपूल इट इज एस मतलब सुआरेज़ एंड स्टरिज मेरे भाई खुद ही गोल मारते हैं, खुद ही एक दूसरे को असिस्ट कर रहे होते थे. ब्रो दे वर एब्सोल्युटली क्रेजी. थ्रो इन द हिंट ऑफ स्टर्लिंग इन ओवर देयर. ब्रेंडन रॉजर्स की टीम बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी. गोल्डन बूट, लीग कप एक, एंड ऑब्वियसली दे मिस्ड आउट ऑन दी प्रीमियर लीग भाई. लास्ट में चेल्सी के अगेंस्ट हारते हैं एंड भाई सिटी यूसोप कर लेती है इनकी टाइटल. बट स्टिल ब्रो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ एक फॉरवर्ड दैट वी हैव सीन. अगर एक रिकॉर्ड की बात किया जाए कि हु इज द प्लेयर टू रीच 30 GNA क्विकेस्ट इन द प्रीमियर लीग, तो भाई वो रिकॉर्ड होल्ड करते हैं मोहम्मद साला. वेल ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीजन में अगर आप देखोगे प्लेयर्स के तो दे हैव नॉट रीच देयर फीट. मतलब ये Mo Salah अकेले अपने लेवल पे खड़ा हुआ है भाई, इसको ओनली क्लोजली मैच कर सकता है तो वो हो सकता है 13-14 का लुइस सुआरेज़ वाला सीजन. बट आई डोंट थिंक सो कि ये भी उसके क्लोज आने वाला है बिकॉज सीजन अभी बहुत लंबा बचा है एंड पक्का से गारंटीड है Mo Salah वो भी रिकॉर्ड ब्रेक करेगा. एंड भाई लुइस सुआरेज़ सिंस ही हैज जॉइंड ऑब्वियसली वो उसको एक बैन लगा था बिकॉज उन्होंने काट लिया था प्लेयर को चेल्सी के. तो भाई इवन दो सर्विंग हिज बैन एंड एवरीथिंग भाई ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स दैट वी हैव सीन. बट क्या मैं कहूंगा कि लुइस सुआरेज़ बेटर हैं Mo Salah से इन द प्रीमियर लीग? नो, ये मैं आंसर तुम्हें अभी दे सकता हूँ. बट देन वन प्लेयर जो कि मुझे स्ट्रांगली लगता है इज बेटर दैन Mo Salah
in the Premier League alone, and that is Wayne Rooney. मेरे भाई आई नो कि ये यहाँ पे लोगों का कहीं ना कहीं रीसेंसी बायस होता है बिकॉज मो साला खेल रहा है एंड भाई फैंस बन रहे हैं, उसके फैंस देख रहे हैं, बट आई थिंक पीपल डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट दिस बॉल्डी यूज्ड टू डू यार. ये बंदा मेनेस था, मतलब अ गाय जो कि ना आपके छाती में और आपके दिमाग में, आपके गट में डर पैदा कर देना. 18-year-old skinhead Rooney was fantastic मेरे भाई. This guy I can't begin to tell you भाई. अगर ऑनेस्टली तुमने वेन रूनी को नहीं खेलते देखा है तो भाई वॉच हिम. देयर इज नो पोजीशन इन द फॉरवर्ड लाइंस इंक्लूडिंग द मिडफील्ड जहां पे बंदा नहीं खेल सकता. ही प्लेड एज अ स्ट्राइकर, ही प्लेड एज अ सेकंड स्ट्राइकर, प्लेड एज अ राइट विंगर, प्लेड एज अ लेफ्ट विंगर, प्लेड एज एन अटैकिंग मिडफील्डर. ब्रो ये बंदा एवरीवेयर पिच पे इन द फॉरवर्ड लाइंस इंक्लूडिंग द मिडफील्ड खेल सकता था. एंड भाई ये उसने ये स्ट्रेच दी है ना सीजंस आफ्टर सीजंस की. एंड भाई ऑब्वियसली ब्रो व्हेन यू लुक एट द टॉप चार्ट ऑफ द प्रीमियर लीग, किसने सबसे ज्यादा गोल्स मारा है, तो वहां पे वेन रूनी इज देयर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप असिस्ट चार्ट भी देखिएगा तो वहां पे भी बंदे का आपको नाम मिलेगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थ्रो इन द टाइटल्स. भाई 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 चैंपियंस लीग, 1 आपकी यूरोपा लीग भी इसमें है, 4 लीग कप्स, 1 FA कप, 1 क्लब वर्ल्ड कप, मतलब टोटल मिला के मोटी मोटी 17 मेजर टाइटल्स है भाई. डिसरिस्पेक्ट, बड़ी डिसरिस्पेक्ट भाई. यहाँ पे वेन रूनी को लोग ऐसे भूल जाते हैं. आहा 2004-2005 सीजन के बाद से 2014-15 सीजन तक 10 साल की इस बंदे ने जो गारंटी दी है, आप देखो इसके गोल्स देखो भाई. नेवर वाज देयर अ ड्रॉप फॉर वेन रूनी. मुझे पता है कि टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा भाई बंदा सल्क करने लग गया था, बट यू वुड सी द डिफरेंस दैट ही यूज्ड टू मेक. सो अगर आप वेन रूनी को कंपेयर करोगे मो साला से, सो देन यू कैन एस्टैब्लिश अ वेरी गुड बैलेंस और एक अच्छा आप रीजन बना सकते हो कि भाई कौन बेटर है. तो यहाँ पे अगेन आई थिंक हम मो साला की तारीफ कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम वेन रूनी की डिसरिस्पेक्ट करें, राइट. बोथ ऑफ दीज लैड्स आर ग्रेट इन द थिंग्स दैट दे हैव बीन डूइंग फॉर द क्लब, बट कुछ चीजें हैं जो कि ऊपर नीचे कर देती है इन प्लेयर्स के रैंकिंग को, जो कि मैं अपनी एंड में दूंगा. अभी के लिए आप बता सकते हो मुझे आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करते हो. बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर एंड ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग. यहाँ पे बात करें बंदे का रिकॉर्ड आप देखिएगा, बैलन डॉर, फीफा द बेस्ट, यूएफए का बेस्ट प्लेयर अवार्ड, गोल्डन बूट ऑब्वियसली 7-8 सीजन में, 1 चैंपियंस लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, 1 क्लब वर्ल्ड कप, 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 FA कप, 2 लीग कप्स, 1 सुपर कप जो आपका कम्युनिटी शील्ड होता है, 6 सीजन स्पेंड. भाई एब्सोल्युटली क्रेजी भाई. ये था क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बिगिनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड पे. ही वाज अनटचेबल. देयर वर मोमेंट्स जहां पे भाई दे न्यू कि भाई दे आर वाचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्ले. सो 6 सीजंस में से 3 बार बंदे ने डबल डिजिट में स्कोर किया. ऑब्वियसली एक कन्वर्सेशन है जो कि लोग चलाते हैं कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिडफील्ड में खेला करते थे, तो भाई आई रियली होप कि आप इस बात से अग्री नहीं करते हो. 4-4-2 में जो राइट या लेफ्ट पोजीशन होती है उसको हम विंग्स कंसिडर करते हैं. बट देन अगेन यहाँ पे अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नंबर्स देखिएगा, 103 गोल्स एंड 39 असिस्ट. थ्रो इन द प्रीमियर लीग टाइटल्स, थ्रो इन द चैंपियंस लीग, ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट फॉरवर्ड्स इन द प्रीमियर लीग. बट क्या मो साला क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बेहतर है कि नहीं है? ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग we'll find that out towards the end. बट यहाँ पे अब फिर आते हैं आपके ओजीज. एलन शेरर ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर यहाँ पे प्रीमियर लीग में, टॉप गोल स्कोरर ऑब्वियसली. यहाँ पे ब्लैकबर्न रोवर्स के साथ उन्होंने प्रीमियर लीग जीता 94-95 सीजन में, एक ही प्रीमियर लीग टाइटल. मेजर ऑनर्स यहाँ पे एलन शेरर के कम हैं अगर देखा जाए तो. मतलब ही वॉज रिवॉल्यूशनरी फॉर सम लोअर टीम्स आप कह सकते हो. मतलब ब्लैकबर्न रोवर्स के साथ भाई प्रीमियर लीग जीतना, इट इज एज मैसिव एज विनिंग 2 या 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स विद बिग क्लब्स. तो यहाँ पे भाई एक अंडररेटेड टीम को वैसी टाइटल जिताना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई ये ब्लैकबर्न रोवर्स, नॉटिंघम का ही टाइम हुआ करता था. सो रिस्पेक्ट फॉर दैट. बट फॉर द लॉन्जिटिविटी ऑफ एलन शेरर, जो गोल्स इन्होंने मारा, अगर आप देखोगे यू विल सी कि हाउ कंसिस्टेंटली दिस लैड हैज बीन प्लेइंग फ्रॉम 92-93 सीजन अप अंटिल 2005 एंड 2006 सीजन, जहां पे उन्होंने न्यूकासल के साथ अल्टीमेटली खेला था. तो भाई ये एब्सोल्युटली क्रेजी है. बट विल आई रैंक मो साला अहेड ऑफ एलन शेरर जो कि लेजेंड ऑफ द गेम है, 18 ईयर्स की ब्रिलियंस हमें दे चुके हैं प्रीमियर लीग में. विल फाइंड दैट आउट लेटर ऑन. बट भाई दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर स्ट्राइकर, खुन अगुएरो, one of the greatest strikers of our generation. अगुएरो भाई पागलपन, मतलब छोटा पैकेज बड़ा धमाका. अगुएरो है 5th ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग. 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 FA कप, 6 लीग कप्स, 3 सुपर कप्स एज वेल, 14 टाइटल्स, एक बार प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर एज वेल. एंड भाई बंदा 10 years that he spent at Manchester City, one of the best strikers of our generation. I mean like people would hate Manchester City, but I'm pretty sure you can never go on to hate Aguero. बहुत ही कंप्लीट फॉरवर्ड था, one of those players जो कि गोल्स एंड असिस्ट इक्वली आपको मैचेस में निकाल देगा. एंड लुक एट हिज कंसिस्टेंसी मैन, मतलब one of the best strikers that we have seen. But when you compare him to directly Mo Salah, वो 10 साल खुन अगुएरो के, वो लास्ट वाला टाइटल विनिंग मोमेंट जो उन्होंने गोल स्कोर किया था विद दैट बालोटेली पास, कंपेयरिंग टू एवरीथिंग दैट मो साला हैज डन, डू यू थिंक कि यहाँ पे अगुएरो बेटर है मो साला से? अगेन
थोड़ा सा फेयर कंपैरिजन नहीं है एक स्ट्राइकर को विंगर से हम कंपेयर करें, बट वी हैव ऑल द डेटा, वी हैव द स्टार्ट्स, वी हैव द टाइटल्स एंड वी हैव द कंट्रीब्यूशन एज वेल। एंड इस साल अगर भाई मो साला फिर से प्रीमियर लीग जीत जाता है, देन व्हाई नॉट, वील फाइंड दैट आउट लेटर अगेन। सो यहाँ पे हम अगुएरो को भी भाई ऑब्वियसली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर ग्रेट प्लेयर्स ऑफ द प्रीमियर लीग। अब जैसे यहाँ पे आपके आते हैं रियान गिग्स, एंडी कोल। आई मीन एंडी कोल के बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करते हैं, बट दिस गाय वाज अ बीस्ट, 4th हाईएस्ट स्कोरर इन द प्रीमियर लीग। 7 साल मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, जहां पे उन्होंने 5 प्रीमियर लीग टाइटल जीती, 1 चैंपियंस लीग जीता उन्होंने, 2 FA कप, 93-94 सीजन के टॉप स्कोरर रहे हैं यहाँ पे एंडी कोल। भाई साहब मतलब लेजेंड, वन ऑफ बीस्ट ऑफ द स्ट्राइकर्स अगेन ऑफ द ओल्डर टाइम्स। मतलब मैं तो नहीं देखा एंडी कोल को खेलते हुए यहाँ पे, बट स्टिल ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स टू प्ले इन द प्रीमियर लीग। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग हिम, एंड देन यहाँ पे हम थ्रो इन करेंगे रुड वैन निस्टेलरॉय का नाम, जो कि अगेन भाई क्रेजी नंबर्स प्रोड्यूस करते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। फिर आप यहाँ पे वैन पर्सी का नाम ले सकते हो, बिकॉज वो जो 20th टाइटल थी सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर, उसमें बहुत बड़ा हाथ था। सिंस द टाइम ही मूव फ्रॉम आर्सेनल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब एब्सोल्युटली क्रेजी फुटबॉलर रूबेन वैन पर्सी एज वेल। बट क्या मो साला बेटर है इन दोनों से भी। फिर यहाँ पे कुछ और ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो कि मिडफील्डर्स होकर भी इस रैंकिंग में कहीं ना कहीं इफेक्ट और इंपैक्ट करेंगे। मतलब अब तुम फ्रैंक लैम्पार्ड की बात करो यार, मतलब 14 years ही स्पेंट एट चेल्सी, 177 गोल्स एज अ मिडफील्डर, 102 असिस्ट, मतलब ऑल टाइम प्रीमियर लीग ग्रेट्स में से बंदा डेफिनेटली आएगा, इवन दो ही वाज अ मिडफील्डर। मैं कैसे इसको बाहर रखूं अपनी कन्वर्सेशन से? भाई मेरे 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 चैंपियंस लीग, 1 यूरोपा लीग, 4 FA कप, 2 लीग कप्स, मतलब कुल मिला लो तो मोटे मोटे 10-11 टाइटल बंदे ने खुद जीते हैं। सो अगेन व्हेन यू आर कंपेयरिंग दीज पीपल जो कि अपने क्लब्स के साथ रिकॉर्ड ब्रेकर्स रहे, रिकॉर्ड टाइटल जीते हैं, तो आप कैसे लिव आउट कर सकते हो? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू रियान गिग्स। मतलब भाई गिग्स ब्रो लेगेसी प्लेयर है, मैं तो इवन लेजेंडरी भी नहीं बोल रहा, आई डोंट इवन नो मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों मतलबों का। बट भाई लेगेसी प्लेयर जो होते हैं भाई, लोग अब लॉन्जिटिविटी देखो भाई, 600 से ज्यादा मैचेस सिर्फ प्रीमियर लीग में यहाँ पे रियान गिग्स ने खेल रखे हैं, मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट दे रखे, और टाइटल्स 13 प्रीमियर लीग टाइटल भाई, 2 टाइम चैंपियंस लीग विनर, 1 क्लब वर्ल्ड कप, 4 FA कप, 9 कम्युनिटी शील्ड, 34 टाइटल। मैं कैसे कहूं साला को ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग? भाई जब प्लेयर्स ऑफ दिस सॉर्ट हैं यहाँ पे, तो आई कांट गो ऑन टू से दैट, राइट? बट क्योंकि रियान गिग्स यूज्ड टू ऑपरेट ऑन दैट लेफ्ट विंग वाला रोल, तो भाई मैं इनको भी अपने कन्वर्सेशन में इंक्लूड करूंगा। और भाई यहाँ पे रियान गिग्स को देखोगे भी खेल किसके अंडर रहा था वो, भाई इट वाज सर एलेक्स फर्ग्यूसन टीम, जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेट रन ऑफ फॉर्म में थी, टाइटल्स पे टाइटल्स जीते थे वो, तो ही इज डेफिनेटली गोना बी देयर अप टॉप। अब थ्रो इन केविन डी ब्रूने एज वेल, जब हम तो बात कर ही रहे थे फ्रैंक लैम्पार्ड की, तो यहाँ पे भाई 70 गोल, 114 असिस्ट है भाई यहाँ पे। ये क्रेजी स्टार्ट है, ये जो असिस्ट वाला है ना, 6 बार प्रीमियर लीग विनर केविन डी ब्रूने, 1 टाइम चैंपियंस लीग, 1 क्लब वर्ल्ड कप, 2 FA कप्स। यार ये जो सीन है ना यार केविन डी ब्रूने का, मतलब दिस ईयर 1920 ईयर वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम अ मिडफील्डर। मतलब स्टीवन जेरार्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड, प्रोबेबली सेस फैब्रिगास, इन सबको किनारे रखने के बाद भाई जो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स आपको प्रीमियर लीग में मिलते हैं ना, वो भाई केविन डी ब्रूने आते हैं। एंड यहाँ पे 1920 सीजन में भाई 35 मैचेस में 13 गोल, 20 असिस्ट, बॉन्कर्स हैं भाई ये मिडफील्डर के लिए। सो भाई क्या मो साला इन सबसे बेस्ट है? क्या मो साला थियरी ऑनरी, रूनी, अगुएरो, रुड वैन निस्टेलरॉय, रियान गिग्स, दिदियर ड्रोग्बा, एलन शेरर, एंडी कोल इन सबसे बेहतर हैं? पता है क्या, इसको देखने के अलग तरीके हैं। सबसे पहले, क्या ये इंडिविजुअल सीजन जो मो साला का जा रहा है, इज इट द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल सीजन ऑफ ऑल टाइम इन द प्रीमियर लीग? फॉर मी यस। ये जो नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है मो साला, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हालैंड के नंबर से भी ज्यादा अच्छी है। ये जो हाफ अ सीजन रिकॉर्ड है मो साला का, अगर ये फुल सीजन पे अगर तुम एंड करोगे, ही इज लुकिंग एट व्हाट, he is looking at more than 35 goals in a season, 25 to 30 assists as well। भाई ये प्रीमियर लीग में नंबर्स ना भाई massive होते हैं। एंड वी आर नॉट इवन थ्रोइंग द नंबर्स ऑफ एडन हजार्ड यहाँ पे, हम यहाँ पे सॉन की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाकी सादियो माने और बाकी प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे जो कि इधर क्रिक्स एंड क्रेविसेस से गिर पड़ रहे होंगे। श्योर दे हैव वन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर इन द प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नाम भाई मो साला का आ रहा था। वी हैव टू टेक अ लुक एट दैट एज वेल। बट भाई कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन यहाँ पे, क्या मो साला बेटर है कुन अगुएरो से? क्या मो साला बेटर है रूनी से और दिदियर ड्रोग्बा से? जो मेरा वर्जन आता है मो साला के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर व्हाट Thierry Henry did for Arsenal, that is legendary, absolutely legendary. But Mo Salah की कंसिस्टेंसी, ये 8 सालों पर जो उसने नंबर्स प्रोड्यूस किए, एंड थ्रो इन जो उसने चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग जीता है, इस साल के एंड पर अगर मो साला कम्स ऑफ विद अ प्रीमियर लीग टाइटल, विद अ चैंपियंस लीग एज वेल, भाई डेफिनेटली मेरे लिए ही विल बी ग्रेटर दैन Thierry Henry एंड ओनली फॉर व्हाट ही डिड इन द प्रीमियर लीग। मैं मो साला को 1000 से ऊपर रेट करूंगा प्रीमियर लीग में। मैं मो साला को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंपैक्ट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग से ऊपर रेट करूंगा। वैन पर्सी, रुड वैन निस्टेलरॉय, आपके लुइस सुआरेज, इन सबसे ऊपर रेट करूंगा। बट क्या मैं मो साला को
रूनी और ड्रॉगबा से भी ऊपर रेट करूंगा। ड्रॉगबा से ऊपर जाने के लिए अभी जूरीज आउट। इस बार की टाइटल वुड डिसाइड। अगर इस बार प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग जीत गए देन मेरी रैंकिंग में डेफिनेटली ये ड्रॉगबा से ऊपर आएंगे। बट हियर वी गो, ये है मेरी रैंकिंग ऑफ द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर्स ऑफ द प्रीमियर लीग। नंबर 1 पे मैं रखूंगा रायन गिग्स को मेरे भाई, चाहे जो हो जाए फॉर व्हाट ही हैज डन, नंबर्स, टाइटल्स, श्योरली बेस्ट ऑफ द बेस्ट रायन गिग्स मेरे लिए ऊपर रहेंगे। सेकंड पे मैं रखूंगा वेन रूनी को एंड आई थिंक ही इज वेरी मच डिसरिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ वट एवर बी इट रिसेंसी बायस के लो जो भी। सेकंड पे मैं वेन रूनी को रखता हूँ। थर्ड पे मेरे लिए आएंगे मो साला owing to all of the things that we have discussed। फोर्थ पे मेरे लिए रहेंगे थियरी ऑनरी। फिफ्थ पे रहेंगे दिएदियर ड्रॉगबा। सिक्स पे I'll put एलन शेरर। सेवन्थ पे मेरे पास हैं अगुएरो। एट्थ पे है मेरे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाइन्थ पे हैं एंडी कैरोल। देन आपके वैन पर्सी एंड रुड वैन निस्टेलरॉय। तो ये है जो लिस्ट मेरी, ये पर्सनल मेरी लिस्ट है। आप यहाँ पे छेड़छाड़ ऊपर नीचे कर सकते हो डेफिनेटली, एंड मेरे पास मेरे रीजंस हैं इस लिस्ट के। बट येस ऑब्वियसली आपकी लिस्ट क्या है? तो क्या मो साला ग्रेटेस्ट प्लेयर है प्रीमियर लीग के? मेरे ओपिनियन में नहीं। दे आर अदर प्लेयर्स एज वेल जिनके बारे में शायद इस वीडियो में भी बात नहीं कर पाए। बट क्या वो ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर है? शायद नहीं। इवन अभी आई स्टिल फील दैट देयर आर अदर प्लेयर्स जो शायद मे बी नंबर्स में उतना प्रोड्यूस नहीं किए हो बट दे हैव अचीव्ड अ लॉट एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ टाइटल, लॉन्जेटिविटी कह लो, तुम ट्रॉफीज कह लो, एंड भाई ऑब्वियसली एक लेगेसी कह लो एट देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली टू ऑल दोस पीपल, मुझे लगता है साला विल हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट डेफिनेटली ही विल मेक इनटू माय टॉप 3 प्लेयर्स एज द अटैकर इन द प्रीमियर लीग पीरियड। सो भाई लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस मेरे एनालिसिस से अग्री करना है, बट डूइंग दिस वी गॉट टू हियर सो मेनी ग्रेट स्टोरीज अबाउट दीज लेजेंडरी प्लेयर्स जिनके बारे में हम यूजुअली बात नहीं कर पाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप और बेहतर तरीके से रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए जैसे मैंने ये किया, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेट मी नो कि इफ़ यू अग्री विद दिस और नॉट, आपकी रैंकिंग में साला कहाँ रैंक करते हैं? डू यू अग्री विद द रैंकिंग्स दैट आई गेव? अगर नहीं तो मुझे अपनी अपडेटेड रैंकिंग बनाइएगा। और बस और क्या भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।